वैसे मैंने सुना कि वो जोहराबाद जा रहा है। वैसे तुम्हें वो ख़त मिला? वैसे तो मुझे पता है कि वो कहाँ रहता है। वैसे मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं वैसे या वैसे तो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बाय द वे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस structure, you will be able to speak such as sentences in your day-to-day conversation. So, watch this video till to end. Have a look, complete structure. By the way, plus comma plus sentence. By the way, plus comma plus sentence. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. Let's see some example for better understanding. वैसे मैंने सुना कि वो जोहराबाद जा रहा है. By the way, I heard he is moving to Johorabad. By the way, I heard he is moving to Johorabad. वैसे तुम्हें वो ख़त मिला? By the way, have you received that letter? By the way, have you received that letter? वैसे तो मुझे पता है कि वो कहाँ रहता है. By the way, I know where he lives. By the way, I know where he lives. वैसे मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता. By the way, I want to tell you something. By the way, I want to tell you something. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. Keep this point in your mind that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure so that you can gain influency. So वैसे तुम वहाँ क्यों गए? वैसे तुम वहाँ क्यों गए? उसे पार्टी में बुलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता. इस इम्तिहान में नकल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता. अब बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता. अब वहाँ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं सवाल ही पैदा नहीं होता. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो क्वेश्चन rises to. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच as sentences in your everyday conversation. So watch this video till to end. Have a look, complete structure. No question rises to plus V1 in the first form of verb plus other words. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. Let's see some example for better understanding. इस इम्तिहान में नकल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता. इस इम्तिहान में नकल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता. नो क्वेश्चन राइजेस टू चीट इन दिस एग्जाम. नो क्वेश्चन राइजेस टू चीट इन दिस एग्जाम. अब बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता. नो क्वेश्चन राइजेस टू स्पीक नो. नो क्वेश्चन राइजेस टू स्पीक नो. वहाँ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता. नो क्वेश्चन राइजेस टू गो देयर. नो क्वेश्चन राइजेस टू गो देयर. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर. Learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain influency. That is very important for spoken English. Keep this point in your mind that advanced English sentence structure can take you from basic to advanced level. अब यहाँ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता. अब यहाँ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता. उसने मुझे फ़ोन पर बातें करते हुए देखा. मैंने उसे चोरी करते हुए देखा. तुमने उसे यहाँ आते हुए देखा. उसने मुझे ये काम करते हुए देखा. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर यूज होता है वो कुछ यूँ है. आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच as sentences in your daily conversation. So watch this video till to end. Have a look, complete structure. Subject plus find. फाइंड ये मेन वर्ब है और ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक चेंज भी हो सकता है. प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. उसने मुझे फ़ोन पर बातें करते हुए देखा. ही फाउंड मी टॉकिंग ऑन द फोन.
He found me talking on the phone. मैंने उसे चोरी करते हुए देखा. I found him stolen. I found him stolen. तुमने उसे यहाँ आते हुए देखा. You found him coming here. You found him coming here. उसने मुझे ये काम करते हुए देखा. He found me doing this work. He found me doing this work. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. Learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency. Keep this point in your mind that advanced English sentence structures are very important for spoken English. वो मुझे रोज़ खेलते हुए देखता है. कितने बजे मैं उसे बुलाऊं? कितने बजे उसे कॉल करूं? कितने बजे आपके घर जाऊं? कितने बजे क्रिकेट खेलने जाओ? इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कितने बजे. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एट व्हाट टाइम. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच अ सेंटेंसेस इन योर एवरीडे कन्वर्सेशन. सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड. एट व्हाट टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. कितने बजे मैं उसे बुलाऊं? एट व्हाट टाइम शुड आई कॉल हिम? एट व्हाट टाइम शुड आई कॉल हिम? कितने बजे उसे कॉल करूं? एट व्हाट टाइम शुड आई कॉल हिम? एट व्हाट टाइम शुड आई कॉल हिम? कितने बजे आपके घर जाऊं? एट व्हाट टाइम शुड आई गो टू योर होम? एट व्हाट टाइम शुड आई गो टू योर होम? कितने बजे क्रिकेट खेलने जाओ? एट व्हाट टाइम शुड आई गो टू प्ले क्रिकेट? एट व्हाट टाइम शुड आई गो टू प्ले क्रिकेट. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए. लर्न एंड प्रैक्टिस दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर एज मच एज पॉसिबल सो दैट यू कैन गेन फ्लुएंसी. आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश sentence structure you will be able to say such a sentence in your day-to-day conversation. So keep this point in your mind that advanced English sentence structure can take you from basic to advanced level. कितने बजे स्कूल जाऊं? कितने बजे स्कूल जाऊं? Subscribe English PS for more advanced English sentence structure. Thanks man. उसे कहो कि आज यहाँ रुक जाए. उसे कहो कि आज उसके साथ कॉलेज चला जाए. उसे कहो कि मेरे लिए नाश्ता बनाए. उसे कहो कि मुझे बार बार फ़ोन न करें. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो कुछ यूँ है. आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच अ सेंटेंसेस इन योर डे टू डे कन्वर्सेशन. सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड. हैव अ लुक कंप्लीट स्ट्रक्चर. आस्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. उसे कहो कि आज यहाँ रुक जाए. आस्क हर टू स्टे हियर टुडे. आस्क हर टू स्टे हियर टुडे. उसे कहो कि आज उसके साथ कॉलेज चला जाए. आस्क हिम टू गो टू कॉलेज विद हिम. आस्क हिम टू गो टू कॉलेज विद हिम. उसे कहो कि मेरे लिए नाश्ता बनाए. आस्क हर टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर मी. आस्क हर टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर मी. उसे कहो कि मुझे बार बार फ़ोन न करे. आस्क हिम नॉट टू कॉल मी अगेन एंड अगेन. आस्क हिम नॉट टू कॉल मी अगेन एंड अगेन. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. लर्न एंड प्रैक्टिस दिस एडवांस English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency. Keep this point in your mind that advanced English sentence structures are very important for spoken English. उसे कहो कि यहाँ न आए. सब्र करो वो आएगा. सब्र करो मैं बता रहा हूँ. सब्र करो मुझे काम करने दो. सब्र करो सब ठीक हो जाएगा. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं सब्र करो. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हैव पेशेंस. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू से सच अ सेंटेंसेस इन योर एवरीडे कन्वर्सेशन. सो हाउ अ लुक कंप्लीट स्ट्रक्चर. वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड. हैव पेशेंस
प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सब्र करो वो आएगा। हैव पेशेंस ही विल कम। हैव पेशेंस ही विल कम। सब्र करो मैं बता रहा हूँ। हैव पेशेंस आई एम टेलिंग। हैव पेशेंस आई एम टेलिंग। सब्र करो मुझे काम करने दो। हैव पेशेंस लेट मी डू वर्क। हैव पेशेंस लेट मी डू वर्क। सब्र करो सब ठीक हो जाएगा। हैव पेशेंस एवरीथिंग विल बी फाइन। हैव पेशेंस एवरीथिंग विल बी फाइन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। Learn and practice this advanced English sentence structure so that you can gain fluency. Keep this point in your mind that advanced English sentence structure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. सब्र करो मैं उसे समझाऊंगा। सब्र करो मैं उसे समझाऊंगा। Subscribe English page for more advanced English sentence structure. Thanks man.